खरबूजा, खरबूजा। खरबूजा, हम्म। खजूर। अब रात में अपनी मम्मी से माहिर से जीत करके सोया था। अच्छा। अब तब हमने से मुझे भी रोजा हाँ मुझे भी रोजा रखना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन अव्वल कलमा तोय्यब माने पा ला हदीस नंबर 2 सब्र उजाला है। नमस्कार, फिर से स्वागत करेंगे हम राही में, क्योंकि राही न्यूज़ जो है मंजिल की ओर हमेशा चलता है। और आज हम आपको बता दें कि रमज़ान का जो महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में सबसे पाक एक दिन माना जाता है जिसको हम बोलते हैं जुमेवार यानी शुक्रवार। आपको बता दूं कि शुक्रवार का जो दिन है बड़ा ही पाकशाक माना जाता है। तो आज शुक्रवार का ही रोजा रहा। मेरे साथ आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे। और चलो छोटा छोटा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? अबरार। 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 कितने साल के? 8। आपका नाम? अनस। अनस। कितने साल के? 6 साल। आपका? हसन। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटा भी हमारे साथ में अनस है। अनस की उम्र जो है 6 साल है। और आज अनस का भी पहला रोजा था कि पहला रोजा उसका कैसा रहा। पहले रोजे के बारे में बताओ थोड़ा। ठीक है। बढ़िया रहा। कितने बजे जगे सुबह? 4 बजे। सुबह सुबह जब जग जाते हैं तो मम्मी बोलती है कि सबसे पहले नहा धो लो, उसके बाद फिर नमाज करनी होती है। तो क्या क्या किया सुबह से आज? मैं नमाज भी पढ़ने गया था सुबह। नमाज पढ़ के आए हो? दोपहर भी नमाज पढ़ने गए होगे फिर? जुमा तो पढ़ने गए थे। जुमा पढ़ के आए हो आज? जुमा हम क्यों पढ़ते हैं? जुमा थोड़ा पढ़ के बताओगे आप, क्या क्या जुमे में पढ़ते हो मस्जिद में जाके? आप पहले आप बताओगे, जब जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं उसमें? उसमें पढ़ते हैं दुआ। दुआ। तो क्योंकि मस्जिद के अंदर जाने के बाद दुआ पढ़ी जाती है, तो दुआ किस तरह से पढ़ते हैं थोड़ा बताएंगे मैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे ने आपको दुआ पढ़ के सुनाई है। आपको आती है? मेरे को कौन सी आती है? नमाज पढ़ना। पढ़ो। अव्वल कलमा तोय्यब माने पा अव्वल कलमा तोय्यब माने पा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो गया? आपको आता है? हदीस हदीस। हदीस नंबर 1 अलिल मुलून इल्म रोशनी है। हदीस नंबर 2 सब्र उजाला है। हदीस नंबर 3 अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 4 अद्दुन नसीहत दीन खैर कोई का नाम है। हदीस नंबर 5 असब रोजा डाल है। हदीस नंबर 7 नजीब अपना सहन साफ रखो। तो ये मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम हैं रुड़की के टोडा एतमाल में। यहाँ पर हम हैं और हमारे साथ में थोड़े से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। किस तरह से अपने संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारे पूर्वजों से भी अलावा में ज्ञान है उसको हम किस तरह से आगे परोस रहे हैं। तो हमारे बच्चों के अंदर किस तरह से हमारे संस्कार आगे बढ़ते हैं। तो नन्हे मुन्ने बच्चे से आप लगातार देख ही रहेंगे। थोड़ी सी और बातचीत करेंगे अनस से, क्योंकि अनस सबसे छोटा है। अब भूख तो नहीं लगी? आज रोज़ा खुलने का समय है, कितने बजे है? 6:22। 6:22 पे जो शाम का जो रोज़ा खुलने का जो समय होने वाला है, उसी की तैयारी में आप देख रहे हो कि चहल पहल पूरे क्षेत्र में, पूरे बाज़ारों में चहल पहल है। क्योंकि सब लोग एक ही समय पर जब रोज़ा खोलते हैं तो बहुत ही बड़ा एक नज़ारा होता है, देखने लायक होता है कि सब के सब लगातार फलों से ही, जो शाकाहारी फल होते हैं हमारे, उन्हीं से वो रोज़ा खोलते हैं। तो क्या क्या खाते हैं आप रोज़ा खोलने के लिए? फल खाता हूँ। कौन कौन सा फल खाते हैं? फ्रूट्स? एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, खरबूजा, खजूर। खजूर के मैं आपको बता दूं कि खजूर को इसलिए खाते हैं कि खजूर जो है हमारे गले को फिट रखता है और प्यास भी नहीं लगती खजूर खाने से। और क्या जानते हो रोजा के बारे में? पहले भी रोजा रखा था या पहली बार है? पहली बार है। इस बार पहली बार रखा है। पिछले साल नहीं रखा आपने? एक दांत टूट गया, कैसे टूटा? मैं अमरूद खा रहा था। अच्छा, अमरूद खाते दांत टूट गया। तो अभी अगला भी रोजा रखोगे? पूरे रोजे रखने हैं? सारे रखोगे? जब हम ईद बनाते तो ईद पे क्या क्या बांटते हैं? मिठाइयाँ कैसे बांटते हैं? फिर किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हो ईद को? वैसे बांटते हैं।
नए कपड़े पहनते हैं ना। नए कपड़े पहनते हैं। ईदगाह पे जाते हैं। ईदगाह जाते हैं, फिर वहाँ पे नमाज पढ़ते जाके। हम्म, वो अच्छा लगता है ईद, हम्म, क्योंकि साल में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है मुस्लिम समाज में, क्योंकि धर्म की बात करें तो हर धर्म के अंदर कोई ना कोई त्यौहार है बड़ा। और मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा पावन पर्व माना जाता है ईद। और ईद के लिए तैयारियां शुरू से ही लगी रहती है। मैं कहूँ कि एक ईद आई तो दूसरी ईद की तैयारी शुरू हो जाती है। दोस्तों के साथ किस तरह से खीर बांटते हो, कि खीर बताओ तो क्या क्या करते हो? अपने घर वाले के साथ वहाँ पर आप क्या करते हो? बुलाते हैं अपने दोस्तों को, फिर खिलाते हैं खीर खिलाते हो, फिर बुला के। फिर वे चल जाते हैं, फिर अपने इन्हें गाँव वाले को खिलाते हैं। तो इस बार ईद पे कौन से कपड़े पहनने वाले हो अनस? मैं क्या बनवा रहे हो इस बार? कुर्ता पजामा कुर्ता पजामा अच्छा लगता है? कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा कौन से कलर का होगा? वाइट। वाइट वाला? वाइट ही अच्छा है। वाइट को क्यों अच्छा लगता है? वाइट ही अच्छा लगता है। अच्छा, आपको कौन सा लगता है अच्छा? वाइट। वाइट वाला ही तो सारे एक जैसे हो जाएंगे फिर तो आप भी कुर्ता पजामा लोगे? पैंट शर्ट भी तो पहनते थे ना, अब नहीं पहनते? शादी में जाओगे पैंट शर्ट पहन के जाओगे, लेकिन ईद पर कुर्ता पजामा। तो अभी और कितने रोजे बचे हैं अगर बात करें, आप बताओगे? 24। 24 और बचे हैं। 24 बचे। 24 बचे हैं पक्का? तो एक एक करके सारे रखने। कल को कितने बजे उठने वाले हो? सुबह सुबह 4 बजे। 4 बजे उठ जाओगे? 4 बजे जग जाते हो? हम्म, फिर नहाना धोना, जान लेता हूँ। ठंड भी लगती होगी? लगती है? नहीं लगते। नहीं लगती। ऐसे 4 बजे नहाने धोने के बाद फिर क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे? पहले रोजा रखेंगे, फिर नमाज पढ़ने जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सुबह के 4 बजे जब सब लोग जग जाते हैं, उसके बाद पहले नहाने धोने के बाद में जो रोज़ा रखा जाता है, उसके बाद फिर से अजान यानी नमाज का जो समय हो जाता है, नमाज है वो सभी अदा की जाती है। और बहुत सारी चीज़ों पर बैन भी किया जाता है कि टीवी नहीं देखेंगे, फिल्म नहीं देखेंगे। उन चीज़ों से बहुत सारे बच्चों को दूर किया जाता है, ताकि जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो आगे भी अच्छी परवरिश करती रहे। साथ में नन्हे मुन्ने बच्चों के पिताजी, अनस जी के पिताजी जो है वो भी हमारे साथ में, प्रधान जी बैठे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। आज आज रोजे का पावन दिन है, और मैं कहूँ कि आज जुमे का रोज़ा रखा गया है, बहुत पावन दिन मानते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में क्या कहें? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने अपना टाइम भी कीमती वक्त हमारे लिए, बच्चों के लिए निकाला। और मैं रमज़ान के महीने के बारे में, जो 11 महीने के बाद एक बरकतों का, रहमतों का महीना आता है, जिसके मुसलमान बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और नन्हे मुन्ने बच्चों का इसमें ऐसा रुझान बनता है कि बच्चे इसमें जब शुक्रवार आता है, हर जुमा आता है, तो हर जुमे के दिन सुबह से ही नन्हे मुन्ने बच्चे, जो 5-5 साल के बच्चे हैं, वह भी रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं। मम्मी पापा से ज़िद करते हैं, बच्चों से ज़िद करते हैं कि मम्मी हमें भी रात में उठाना, जगाना, ताकि हम भी रोज़ा रख सकें। मना करने के बाद भी बहुत छोटे छोटे बच्चे, जो 5 साल के, 4 साल के, 6 साल के बच्चे हैं, वे रोज़ा रखने की ज़िद रखते हैं। क्योंकि उन्हें जो एक माहौल मिलता है कि रमज़ान का महीना आया, हर आदमी मस्जिदों से जुड़ गया, हर आदमी दीन के काम से जुड़ गया, रोज़े के लिए जुड़ गया, तो उसमें बच्चों के अंदर भी शौक़ पैदा होता है। तो उसी की देन है कि आज ये हमारा बच्चा अनस, जिसकी उम्र अभी 5 साल है, 6ठे साल में भी शुरू हुआ है, तो इसने भी जिद करी, और जिद करके आज इसने पहला इसका रोज़ा है। रमज़ान के महीने का पहला शुक्रवार है, और पहले इस बच्चे ने आज रोज़ा रखा है। अब रात में ही अपनी मम्मी से, माहिर से जिद करके सोया था। अब तब हमने इसे, हाँ, मुझे भी रोज़ा रखना है। बाकी ये दूसरा अबरार है, इसका भी 9 साल उम्र है। ये हसन है, इसकी भी 11 साल उम्र है। तो ये तीनों बच्चे, आज इसका अनस का पहला रोज़ा है, जबकि अबरार का दूसरा रोज़ा है, और ये हसन तो कंप्लीट सब रोज़े रखता है। तो बच्चों का ही देखो, दिन के साथ साथ अब ईद की जैसे तैयारी। मानते कि हमारी जो पीढ़ियाँ थी, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने भी हमें इस तरह से आगे पढ़ाया सिखाया, उसी तरह से अभी जो बच्चे हैं वो भी हम देख रहे हैं कि लगातार ये भी उसी परंपरा पे चलते हैं। जी हाँ, देखो ये एक बहुत ही हल्लो-हल्लास का त्यौहार है, जिसमें 1 महीना मेहनत मुशक्क़त करने के बाद ये त्यौहार, ईद का दिन मिलता है हमें। तो उसी की तैयारी का एक पार्ट है ये, कि पहले रोज़े रखेंगे, रोज़े रखने के बाद नए-नए कपड़े, नए-नए इधर-उधर आना-जाना, एक, हाँ, बड़ा शौक़ के साथ बच्चों को भी, क्योंकि इसकी 30 दिन तक इंतज़ार होगी उस दिन की, जब वो ईद आएगी। तो ईद ही बच्चों की है, बच्चों की ईद हो गई तो हमारी ईद हो गई। तो बच्चे अपने घर से नहा धो के, नए-नए कपड़े पहन के, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ ईदगाह जाएँगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर अपने मनोरंजन में लग जाएँगे। तो बच्चों का यही एक बहुत बड़ा मनोरंजन का त्यौहार है, जिसमें बच्चों का शौक़ देखने लायक है, और इनका जज़्बे को सलाम है कि छोटी-छोटी सी उम्र में, 5-5, 6-6 साल की उम्र में पानी की प्यास को और खाने की शिद्दतों को कैसे बर्दाश्त करके, लेकिन जब किसी चीज़ का जज़्बा दिलों के अंदर होता है, तो मंजिल आसान होती है। वरना आज की तारीख में भी लगभग 12-14 घंटे का रोज़ा हो रहा है, लेकिन बच्चों ने
बड़ी हिम्मत की अपना परिचय दिया। हिम्मत हौसले के साथ इन्होंने पहला रोज़ा मुकाम तक पहुँच गया। बस अभी लगभग 6:15 हो चुके हैं, 6:22 पे रोज़ा है। तो इन बच्चों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत हार्दिक बधाई और मुबारकबाद कि इनका एक बच्चे का पहला रोज़ा, दूसरे का दूसरा रोज़ा, तीसरे का सारे ही रोज़े 5वां ही रोज़ा है। तो इन्हें हार्दिक मुबारकबाद और तहे दिल से शुक्रिया इन बच्चों का, और हम भी इनके लिए जो हमारे से बन पड़ेगा ईद तक इनके साथ लगे रहेंगे और इनके साथ अपना दिल बहलाएँगे और इनका मनोबल बढ़ाएँगे। लगातार आप लोगों को हम अपडेट राही न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे और ये रमज़ान आपके लिए कुछ खास हो, कुछ नया आयाम लेकर आए। इसी के साथ मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।